ओम नमः शिवाय। आज का जो टॉपिक है शांत मन। अगर देखा जाए तो ये स्टोरी के रूप में है, पर हर एक व्यक्ति को ये इफेक्ट करता है, सब लोग जानते हैं। पर उसको अगर अमल में लाए तो उसका 100% रिजल्ट मिलता है और मिलेगा। उसका मैं खुद एक आश्वासन देना चाहता हूँ। शांत मन यानी एक बार चलिए उसको समझते हैं एक स्टोरी के रूप में। एक बार एक अमीर आदमी था, वो कहीं घूमने चला गया। तो घूमते घूमते गांव में गया। तो गांव के अंदर होता है कि आपको पता है सब पूरी पहचान उसकी अलग सी होती है। तो उसके जो घास का तिनका होता है ना, घास के तिनके से भरी हुई एक जगह थी, जहाँ पे उसने हाथ डाला तो उसका जो घड़ी था वो निकल गया। अभी पता ही नहीं था कहाँ पे निकला, पर थोड़ी देर में उसको पता चला कि भाई मेरे हाथ से घड़ी चली गई, जो कि बहुत ही प्रिसाइज थी, मतलब एकदम सी प्रेसियस थी। घड़ी की कीमत बहुत थी, मतलब ज़्यादा महंगी घड़ी थी। तो उसने अपनी घड़ी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। पर देखिए होता क्या है कि एक बार एक ख़ास प्रकार का शौक़ लग जाता है, तो अगर सामने चीज़ पड़ी हो तो भी नहीं दिखती है। वही हालत उसकी थी। उसने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसको मिली नहीं। उसने दिमाग लगाया। वो जो गांव के लड़के उसके सामने ही खेल कूद रहे थे, तो उसने दिमाग लगा के सब बच्चों को बुलाया और बुलाया इतने एरिया में मेरी एक घड़ी खो गई है, जो बच्चा ढूंढ के देगा उसको वो एक गिफ्ट देगा। ऐसा करके सबको काम पे लगा दिया। और हुआ ही ऐसा कि सब बच्चे खुश हो गए। उसको तो एक्टिविटी चाहिए ना, गांव में बच्चे जो लोग होते हैं उसको क्या है, सिर्फ एक्टिविटी चाहिए। तो वो लोग एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो गए और सब लोग वो घड़ी को ढूंढने के लिए काम में लगे। अभी बहुत टाइम हो गया फिर भी घड़ी नहीं मिली। अभी ये जो बंदा था वो कंफ्यूज होने लगा। वो सोचता है कि घड़ी मिलने का अभी कोई संभावनाएं दिखती नहीं है। वो सोच ही रहा था, उतने में एक स्मार्ट सा लड़का उसके पास आया, जो कि अलग से खड़ा था। वो आया, बोला कि मैं आपकी घड़ी को ढूंढ सकता हूँ। ऐसा सुनते ही वो जो बंदा था वो सब सोच में गिर गया कि पर उसका जो बात करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही अलग था, ऊंचा था। तो उसने सोचा इतने बच्चे ने ट्राई किए, तो अगर एक बच्चा ट्राई करता है तो हमें क्या दिक्कत है। तो उसने बताया कि भाई हाँ बेटा ढूंढो, तुम भी ढूंढो। तो कि नहीं, मैं ऐसे नहीं ढूंढूंगा। तो उसने बोला कि भाई तो फिर कैसे ढूंढोगे। तो बोले जितने भी बच्चे अंदर ढूंढने गए सबको बोलो बाहर निकल जाए, मैं अकेले उसको ढूंढूंगा। तो पहले तो वो बंदा सोच में गिर गया। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, अपना तो घड़ी से मतलब है, देखते क्या करता है। तो वो बंदे ने उसको परमिट कर दिया और बाकी सब बच्चे को बोला कि बेटा आप लोग थोड़ा घूम के आओ। तब तक उसको लगा कि काम का मना क्यों बोले। तो सब बच्चे को बोला आप घूम के आओ, 15-20 मिनट के बाद आओ करके उस सबको भेज दिया। अभी ये बच्चे ने अंदर घुसा और 5 ही मिनट में वो घड़ी हाथ में लेके उसको दे दिया। अभी सही में वो जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड भी हो गया और सोचने लगा। और उसको उत्साह बढ़ा कि भाई ये कैसे संभव हो गया, इतने सारे बच्चे ने ढूंढा नहीं मिला, मैंने भी ढूंढा नहीं मिला। तो उसने ट्रिक लगाई। उसको बोला बच्चा ये घड़ी कहाँ थी। तो उसने बोला बेटा सर यहाँ पे पड़ी थी। उस जगह पे भी उसने ढूंढा था फिर भी नहीं मिला। फिर उसने दूसरा ट्रिक लगाया और बच्चे को पूछा कि पर ये आप कैसे ढूंढ लिए, आप बताओगे। तो उसने बताया कि उसने कोई प्रयत्न नहीं किया है, उसने कोई प्रयत्न नहीं किया है। तो फिर कैसे मिली, उन्होंने पूछा। उन्होंने फिर से पूछा कि भाई तो बेटा आपने ढूंढा कैसे। तो उसने बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, सब बच्चे को बाहर इसीलिए भेजा था ताकि मैं शांत दिमाग से घड़ी को ढूंढ सकूं। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे जाके शांत दिमाग से बैठा और घड़ी की जो टिक टिक आवाज़ है वो सुनने का प्रयत्न किया। तो मुझे तुरंत ही पता चला कि इस दिशा में इस जगह से आवाज़ आ रहा है। और वहाँ जाया और सही में वहाँ से मुझे घड़ी मिल गई। तो ये बंदा जो था वो खुश हो गया और उसकी जो दिमाग लगाने की जो एक एटीट्यूड था उसके ऊपर वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया। और फिर उसने जो तय किया था उससे भी ज़्यादा उसको इनाम दिया और ऊपर से बताया कि बेटा कभी भी जीवन में ज़रूरत हो तो मेरा संपर्क करना, ऐसी बात हुई।
अच्छा, ये जो स्टोरी है शायद आपने सुनी भी होगी। ये स्टोरी हमने क्यों बताई? हमने इसलिए बताई कि हर एक सेगमेंट के लोगों को ये इफ़ेक्ट गिरती है। कैसे गिरती है मैं बताता हूँ आपको। तो ये शांत मन, हालांकि ये कोई नया टॉपिक है ही नहीं कि शांत मन यानी ऐसा कोई नया टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। पर इसको अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ये सिर्फ घड़ी को ढूंढने के बाद से हम अपने ऊपर, आप चाहे कोई भी एज के लेवल के हो, वो आपको ज़रूर से ये बात काम में आएगी। से फॉर एग्जांपल आप ध्यान में बैठे हो तो वहाँ पे भी बताया जाता है कि आप शांत मन में या शांत चित्त में रहिए, ठीक है। द सेम वे अगर आप पढ़ते हो तो भी बताया जाता है कि आप ध्यान से पढ़ो, शांत चित्त से पढ़ो। जितना आपका मन घूमना बंद करेगा उतना ही ज़्यादा आपको उस चीज़ के ऊपर जानकारी प्राप्त होगी, उतना ही नहीं वो जो चीज़ है उसके ऊपर आपकी पकड़ आ जाएगी। यानी देखिए होता क्या है, हम कोई भी कार्य करते हैं, वो कार्य का सफल होने का या ना होने का एक ही मतलब है, वो कार्य को हम जितना ज़्यादा ध्यान से शांत मन से उसको समझेंगे, करेंगे, उसी हिसाब से काम होगा या बिगड़ेगा। या चाहे आप स्टूडेंट लेवल के हो, बिजनेसमैन हो, जॉब हो, हाउसवाइफ हो, गुरु हो, महागुरु हो, तपस्वी हो, योगी हो, जोगी हो, कोई भी हो आप, शांत चित्त का जो दिमाग है, शांत मन की जो बात है, वो एकदम से छोटी सी बात करके बताने की कोशिश की गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को प्रैक्टिकल में एक बार ज़रूर से लेंगे और उसका जो भी इच्छित परिणाम आता है वो ज़रूर से मुझे कमेंट करेंगे। ओम नमः शिवाय।